नमस्कार, हिमवंती मीडिया पर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मेरा नाम है प्रीति चौहान। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि काफी लंबे समय से किसान पूरे देश भर में प्रदर्शन कर रहे हैं। केंद्र सरकार की बात की जाए या प्रदेश सरकार की बात की जाए तो विभिन्न मांगों को लेकर के अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं। ठीक उसी तरह एक बार फिर हिमाचल प्रदेश के किसान जो है वो जागरूक हो गए हैं और अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं। आज पांवटा साहिब की बात की जाए तो संयुक्त किसान मोर्चा और सीटू के बैनर तले किसान अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं। यहां पर ज्ञापन के माध्यम से स्थानीय प्रशासन को भी जगाया है। सरकार से विभिन्न मांगों को लेकर लगातार आप अपनी आवाज को बुलंद करते हैं। किन सभी महत्वपूर्ण मांगों को लेकर आज एसडीएम को ज्ञापन दिया है? हमारा जो केंद्रीय ट्रेड यूनियन की तरफ से और जो संयुक्त किसान मोर्चा जो दिल्ली है उसकी तरफ से ये एक आह्वान था कि हर एक मुख्यालय के ऊपर तहसील, ब्लॉक, जिला और राज्य स्तर पर जहां भी हम ज्ञापन, प्रदर्शन और धरने के माध्यम से ये अपनी मांग को उठा सकते हैं। तो ये कॉल थी, उसके तहत हम पांवटा साहिब के अंदर आए। हमने किसान सभा की तरफ से, भारतीय किसान यूनियन की तरफ से, संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से, पांवटा साहिब की तरफ से ये ज्ञापन दिया है। और साथ में हमारे ट्रेड यूनियन के लीडर हैं आशीष पंवार जी, ये भी ट्रेड यूनियन की तरफ से अपनी बात रखेंगे। बीच में हुए ना, काफी समय से किसान अपनी मांगों को लेकर के आवाज उठा रहे हैं। क्या कोई ऐसी मांगे हैं जिन पर सरकार ने कुछ काम किया हो और आपको जो है वो आपकी वो मांगे पूरी हुई हो? आज जो ये विरोध प्रदर्शन पूरे देश के अंदर हो रहा है, एक्चुअली केंद्रीय ट्रेड यूनियन के आह्वान पर और संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर किया जा रहा है। असल में इस प्रदर्शन का मतलब ही है कि जो किसान की मांगे थी वो आज तक पिछले 4 साल इस किसान आंदोलन को खत्म होने लगे हैं और सैकड़ों से ज्यादा किसानों ने शहादत इसमें दी है। उसके बाद ये जो मांगे, एक भी मांग की नोटिफिकेशन नहीं हुई है। जो 3 कृषि कानून को वापस लेने की बात जो मोदी सरकार ने कही थी, लेकिन आज तक उसकी नोटिफिकेशन जारी नहीं हुई है। इसी के संदर्भ में ये 26 नवंबर का दिन जब मजदूरों की लामबंदी हुई थी दिल्ली के अंदर और किसान मजदूरों की लामबंदी हुई थी कि जो किसान के 3 कृषि कानूनों के साथ जो 4 श्रम कोड आए थे, आपको ज्ञात होगा कि आजादी के समय से पहले ही मजदूरों ने लड़कर अंग्रेजों से भी अपने पक्ष में 44 श्रम कानून, जो आज तक हम 44 श्रम कानूनों तक पहुंचे हैं, वो 44 श्रम कानून बनाए थे। लेकिन जैसे जैसे केंद्र के अंदर मोदी की सरकार आई और मोदी की सरकार पे चंद 5 से 7 पूंजीपतियों का नियंत्रण मोदी की सरकार पे रहा है, हम इसे पूंजीपतियों की सरकार कहते हैं। तो उस पूंजीपति को फायदा पहुंचाने के लिए मोदी सरकार ने जो 44 श्रम कानून थे, जो मजदूरों के अधिकारों की रक्षा करते थे, जो मजदूरों को ईएसआई के लाभ देते थे, जो मजदूरों को पीएफ के लाभ देते थे, जो मजदूरों को हड़ताल करने का अधिकार देते थे, यूनियन बनाने के जो कानून अधिकार देते थे, उन 44 श्रम कानूनों को खत्म करके 4 श्रम संहिताओं में तब्दील कर दिया। उन 4 श्रम संहिताओं में क्या है कि मजदूर के पास उनके फ्रिंज कर दिया, उनके अधिकार को। यूनियन बनाने का अधिकार नहीं रहेगा, ईएसआई के लाभ का नहीं रहेगा, ग्रेच्युटी के अधिकार नहीं रहेंगे, अगर रहेंगे भी तो नाम मात्र रहेंगे। और आज देश के अंदर जो रोजगार का स्वरूप है, हम बार बार ये कहते हैं कि आउटसोर्स वर्कर के अंदर भर्तियां की जा रही है। आउटसोर्स के अंदर क्या होता है? भाई भतीजावाद के अंदर भर्तियां की जाती है। जिसकी चलती है उसकी क्या गलती के आधार पर नेता का भतीजा, नेता का बेटा या उनका कोई रिश्तेदार नौकरियां लेता है। लेकिन असल में जो नौकरियों को डिजर्व करता है, जो कंपटीशन के माध्यम से नौकरियां आनी चाहिए थी, आज उस तरीके की नौकरियां नहीं निकल रही है। और आउटसोर्स तो छोड़ो, आज ये फिक्स टर्म पे आ गए हैं कि जितने दिन काम होगा उतने दिन आप ऑफिस में काम करो, उसके बाद वो नौकरियां नहीं मिलेगी। दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा जो हम बार बार सचेत कर रहे हैं कि जो स्मार्ट मीटर का जो कॉन्सेप्ट आया है, मैं मीडिया के बंधुओं से भी कहना चाहता हूं कि इस मुद्दे को बार बार उजागर किया जाए कि स्मार्ट मीटर का जो कॉन्सेप्ट है, हमारे जो अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स है इस देश के लोगों के, उनको छीनने का एक कॉन्सेप्ट है। हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार जब सत्ता में नहीं थी, विरोध में थी, तब स्मार्ट मीटर का विरोध कर रहे थे। लेकिन आज सबसे पहले सुक्खू सरकार ने आते ही प्राइवेट कंपनी के साथ ये स्मार्ट मीटर के एमओयू को साइन किया है। हम उसका भी विरोध करते हैं क्योंकि स्मार्ट मीटर किसानों के लिए, मजदूरों के लिए फांसी का फंदा है। आप मजदूरों के या किसानों के या आम नागरिक के अधिकारों को फ्रिंज नहीं कर सकते, उन्हें आप लिमिट नहीं कर सकते। क्योंकि मीटर का कॉन्सेप्ट हमने जम्मू कश्मीर के उदाहरण देखे हैं, जहां जहां स्मार्ट मीटर लगे हैं, लाखों लाख लोगों के बिजली के बिल आ रहे हैं। तो इन सभी का विरोध करते हुए हम मनरेगा के बचाने के लिए मजदूर आंदोलन चल रहा है, 200 दिन के रोजगार की बात कर रहे हैं, क्योंकि मनरेगा कानून है।
हम सम्मेलन लेने व्यक्ति के लिए 10,000 करते हुए रास्ते पे चलते हुए ये सरकार सामाजिक आपका जो सामाजिक सुरक्षा का मुद्दा है, चाहे वो हॉस्पिटल का मुद्दा है, शिक्षा का मुद्दा है, सबका निजीकरण कर रही है। तो हम इसके विरोध में भी है और आज संयुक्त किसान मोर्चे के साथ मिलकर केंद्रीय ट्रेड यूनियन ये आह्वान कर रहे हैं कि एक सांकेतिक धरना है, आने वाले समय में इस आंदोलन को और तेज किया जाएगा। आशीष कुमार, महासचिव CITU जिला सिरमौर कमेटी। थैंक यू।